हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज एक नया खुशखबरी लेके आप लोग के बीच उपस्थित हूँ फिर से। और यह खुशखबरी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पूर्व में इसका नाम था, जिसको अभी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत जाना जाता है। तो ये जो आज हम बात करने वाले हैं BSPHCL की बात करने वाले हैं, BSPHCL के वैकेंसी की बात करने वाले हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अर्थात बिहार बिजली विभाग की जो भर्ती है कब होगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूँ। अगर आप बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करने के इच्छुक है और इस वैकेंसी को लेकर बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। चूँकि यह वैकेंसी सन 2018 ईस्वी में आया था, 2018 के बाद अभी तक इस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं था। और अब इंटरनली इसका जो है वैकेंसी की कार्रवाई की जा रही है, जो खुशखबरी आप सब के सामने लेकर उपस्थित हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो वैकेंसी है कब आएगा और किस तरह से आएगा। इसके लिए एक विभागीय लेटर जारी हुआ है इससे संबंधित, इसको भी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो वैकेंसी आई थी सन 2018 ईस्वी में, अगर उसकी बात हम करते हैं तो अगर आप उस एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि वो जो वैकेंसी था टोटल 2000 की संख्या में आया था। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट टोटल 2000 की संख्या था, जिसमें स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, टेक्नीशियन ग्रेड 3, असिस्टेंट ऑपरेटर एवं टेक्नीशियन ग्रेड 4 इत्यादि पोस्ट था, लगभग 2000। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम की अगर बात करेंगे, सन 2018 ईस्वी की अगर सिलेबस की बात करेंगे तो उस समय 50 टोटल 100 क्वेश्चन था, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से था और 50 क्वेश्चन में इधर नॉन-टेक की बात करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से था, 10 क्वेश्चन हिंदी से, 25 क्वेश्चन इधर हो गया, टोटल 75। और 25 क्वेश्चन में जीके जीएस मैथ रीजनिंग ये सब मिला के था, मिला जुला के 100 क्वेश्चन था। ठीक है, जिसका ओबीसी का कट ऑफ 58 और जनरल का 61 गया था। लेकिन 2018 के अकॉर्डिंग अगर अभी हम सोचेंगे तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आने वाली है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन का लेवल हाई होते जा रहा है। तो अभी जो वैकेंसी आने वाली है उसका सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ कितना जाने वाला है, इसको सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न होगा नए सिरे से जारी होगा। ठीक है, उस समय 100 क्वेश्चन आया था, अभी 100 का लेगा या कितना का लेगा, 150 का लेगा, ये कहा नहीं जा सकता है जब तक फुल्ली नोटिफिकेशन जारी ना हो। फुल्ली नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा कि इसमें जो एग्ज़ाम होने वाला है कितना क्वेश्चन रहेगा और इसके सिलेबस क्या होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वैकेंसी की। तो ये जो वैकेंसी है ऑलरेडी इंटरनली इसका गिनती शुरू हो चुका है। मतलब किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट कहने का अर्थ है कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में टोटल 5 कंपनियां। ठीक है, बिहार बिजली विभाग में टोटल 5 कंपनियां हैं। सभी कंपनी का जो शीर्ष कंपनी है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी कहलाता है। ठीक है, सभी कंपनी का में सबसे शीर्ष कंपनी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है। और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का ही काम है कर्मचारी अधिकारी का भर्ती करना और विभिन्न कंपनियों में पदस्थापित करना। ठीक है, तो बिहार बिजली विभाग के अंतर्गत टोटल 5 कंपनियां हैं, जिसमें सबसे शीर्ष हो गया बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी। दूसरा आता है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जहां विद्युत उत्पन्न कराया जाता है। ठीक है, और उत्पन्न करने के बाद जो विद्युत के जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उस कंपनी का नाम है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा 2 और कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, बिजली का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 अलग कंपनी बनाया गया, जिसको NBPDCL बोलते हैं और SBPDCL बोलते हैं। SBPDCL का मतलब साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और NPBTCL का मतलब नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इस तरह से चारों कंपनी का हेड कौन सा हो गया, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। बिहार बिजली विभाग में टोटल 5 कंपनियां हैं, जिसका शीर्ष कंपनी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी है। और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चूंकि मैं भी इसी डिपार्टमेंट में हूं और इसलिए मुझे डिपार्टमेंटल जो लेटर जारी हुआ उसकी जानकारी हुई है, इसलिए आप सभी तक यह खबर पहुंचाने के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप इस वैकेंसी से अपडेट हो सके। और अगर इसका इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से इस वैकेंसी के लिए, तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यह वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, ये अगस्त चल रहा है, उम्मीदता अक्टूबर नवंबर तक यह वैकेंसी ओपन हो जाएगी और इस पर जो भी है आगे का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कि विभाग की तरफ से कौन सा लेटर जारी हुआ है, ये लेटर क्या कहता है, ठीक है। इसकी अगर बात करेंगे तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास एक PDF है। नेक्स्ट लेटर की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं हमारे पास जो PDF है, इस PDF का हम बताएंगे आपको इसको पढ़ के कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे टोटल PDF 3 PDF है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। दूसरा PDF जो है अपना बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो कि शीर्ष कंपनी है उसके द्वारा निकाला गया है। और तीसरा PDF बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा ही तीसरा PDF भी निकाला गया है। इसकी हम बात करेंगे तो सबसे पहले अपना बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का जो PDF है ये क्या कर रही है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो कि शीर्ष कंपनी है जिसका काम है कर्मचारी अधिकारियों की भर्ती करना, इनके द्वारा 10 जुलाई के डेट में एक चिट्ठी जारी किया गया है। इन कंपनी के उप सचिव रविशंकर साहब है, इन्होंने महाप्रबंधक के नाम से लेटर जारी किया है। महाप्रबंधक जो कि 4 अलग अलग कंपनियां होगी, सबका हेड हो गया BSPHCL जिनको रिक्वायरमेंट कराना है। और ये पोस्टिंग करेंगे कौन कौन से विभाग में, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL, दूसरा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPDCL, तीसरा बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL, चौथा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL। तो अपना ये 4 जो कंपनियां हैं, इस चारों कंपनी में BSPCL के द्वारा भर्ती करवा करके इस कंपनी में पोस्टिंग करा जाता है अलग अलग पदों का, ठीक है। टेक्निकल ग्रेड में जो ही पद होता है जैसे SBO स्विच बोर्ड ऑपरेटर हो गया, जूनियर लाइनमैन हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एवं टेक्नीशियन ग्रेड 4, असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया। इन चारों जो टेक्निकल है ITI लेवल पर जो वैकेंसी है ये 4-5 पोस्ट का जो आता है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार बिजली विभाग में एकमात्र ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ही चुनाव किया जाता है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से ITI किए हैं तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकेंगे। तो ITI इलेक्ट्रीशियन के बाद आपको ये कंपनी भर्ती करवाएगी और इन विभिन्न कंपनियों में क्या करेगी, पोस्टिंग करेंगे आपके अकॉर्डिंग टू पोस्ट। और ये जो पोस्ट का बंटवारा होता है ये भी आपके एग्जाम में कितना नंबर आया है उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में आप जिस प्रकार से नंबर लाते हैं, स्कोरिंग करते हैं, उस आधार पर जब एग्जाम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में जाइएगा तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। उसमें आपको चुनाव करना लगता है आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं। तो जो सबसे अच्छा पोस्ट होता है असिस्टेंट ऑपरेटर उसको बोला जाता है। उस पोस्ट पे जाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, हायर मार्क्स होना चाहिए। उससे नीचे अगर आएंगे SBO स्विच बोर्ड ऑपरेटर में आते हैं, जूनियर लाइनमैन में आते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आते हैं, ये सब एक लेवल का पोस्ट है। तो इस सब के लिए उसे थोड़ा कम भी मार्क रहेगा तो आपको ये सब पोस्ट मिल जाएगा। तो पोस्ट कौन सा आपको मिलेगा ये भी आपको स्कोरिंग पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो PDF जारी किया गया है क्या कर रहा है, उप सचिव जो है BSPCL के जिस कंपनी को भर्ती कराया है उन्होंने चारों कंपनी के हेड को, महाप्रबंधक को एक लेटर लिखा है। इस लेटर का विषय जो है आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर विषय कह रहा है कि बाह्य नियुक्ति हेतु पदवार आरक्षणवार रिक्तियां उपलब्ध करवाने के संबंध में। तो ये सब्जेक्ट से ही स्पष्ट हो जाता है कि बड़े स्तर पर यहाँ वैकेंसी आने वाली है और बाहरी नियुक्ति करवाना है, इसलिए यह सब्जेक्ट बना के लेटर जारी किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट डिटेल जो कर रहा है कि निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग 6 प्रतिशलन के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आवश्यकता अनुसार बाह्य नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। क्या किया जाना है, बाहरी नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। मतलब स्पष्ट हो चुका है कि विभाग ने भर्ती कराने के लिए कमर कस चुका है विभाग। अब तैयारी करने की आपकी बारी है, ठीक है। तो इसका तैयारी में आप भिड़ जाइए, जोर शोर से इसमें भिड़ जाना है आपको।
यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है बाह्य नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। अतः आपसे अनुरोध है कि सभी प्रवेश स्तरीय पदों जैसे लेखा संवर्ग एवं तकनीकियों कर्मियों पर बाह्य नियुक्ति हेतु निर्धारित कोटा के अधीन पदवार एवं आरक्षावार रिक्ति वर्तमान की आवश्यकता अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए मतलब जल्द से जल्द कितना आपके डिपार्टमेंट में सीट खाली है जल्द से जल्द बताइए, ठीक है, क्योंकि इस पे बाह्य नियुक्ति करवाना है। और ये जो नियुक्तियां आने वाला है केवल टेक्निकल का ही नहीं, यहाँ पे लेखा संवर्ग का भी आने वाला है, मतलब नॉन टेक का जो पोस्ट होता है क्लर्क वगैरह का, उसका भी वैकेंसी आने वाला है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विभाग कितना सजग है, क्योंकि लंबे समय से विभाग में वैकेंसी नहीं आ पाई है, भर्तियां नहीं हो पाई है, कोविड वगैरह का दौर चल रहा था, इस कारण से विभाग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द भर्ती करवाने के चक्कर में है। तो आप तैयारी में लग जाएं। नेक्स्ट पीडीएफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी जो पावर को ट्रांसमिट करती है, उस कंपनी के द्वारा भी लेटर जारी हो चुका है। उनका जो उप सचिव है राजीव कुमार सिंह जी, इन्होंने चिट्ठी लिखा है महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता के नाम पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का 3 हेड है, जोन पटना जोन, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जोन, इस तीनों जोन के हेड महाप्रबंधक को इन्होंने चिट्ठियां लिखा है। इसमें विषय वही है संचरण संगठन अंतर्गत विभिन्न कार्यालय एवं ग्रिड उपकेंद्रों में बाह्य नियुक्ति हेतु पदवार एवं आरक्षणवार रिक्ति की संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में। यहाँ भी सब्जेक्ट से ही स्पष्ट हो रहा है कि कितना सीट खाली है, उस पर कार्रवाई करना है, उसके संबंध में जानकारी मांगा जा रहा है। इसको भी डिटेल पढ़ लेंगे। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रशंसित पत्र की सलग्नक छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधीन कार्यालय जैसे अंचल, टीएनसी, प्रमंडल, एलएमएसडी, ग्रिड उपकेंद्र, ये सब क्या है, अलग अलग कार्यालय के नाम है। इन उपकेंद्रों में तकनीकी संवर्ग के प्रवेश स्तरीय पद तकनीकी कोटि 3 मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पोस्टिंग होता है, इन सब ऑफिस में होता है। पर बाह्य नियुक्ति हेतु यार्डस्टिक के अनुसार आरक्षणवान रिक्ति संबंधी विवरण एवं वर्तमान आवश्यकता के मद्देनजर अन्य पदों पर जैसे अग्रजन तकनीकी कोटि 1, 2, 3 का भी रिक्ति संबंधी सूचना विहित पत्र में समिति कर ईमेल के माध्यम से अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। स्पष्ट हो चुका है विभिन्न पोस्ट के लिए आने वाला वैकेंसी, चाहे वो बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी हो, ट्रांसमिशन कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, सभी कंपनियों से जो हेड कंपनी BSPHCL ये रिक्तियों की संख्या की जानकारी ले रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि विभाग कितना सजग हो चुका है। नेक्स्ट पीडीएफ हम लोग उसको भी देख लेते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी हुआ है। ये जो पीडीएफ है अवर सचिव BSPCL सचिंद्र कुमार के द्वारा जारी हुआ है। किनके? उप सचिव के नाम से और अवर सचिव के नाम से। ठीक है, प्रभारी शाखा H3 एवं 4, प्रभारी शाखा H1 एवं H2 जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के है। इनको भी लेटर लिख के रिक्ति से संबंधित, बाह्य नियुक्ति कराने से संबंधित जानकारी के बारे में मांगा गया है। इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें विषय लिखा हुआ है बाह्य नियुक्ति हेतु पदवार एवं आरक्षण रिक्ति उपलब्ध कराने के संबंध में। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आवश्यकतानुसार बाह्य नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है, मतलब वैकेंसी करवाना है। अतः अनुरोध है कि सभी प्रवेश स्तरीय पद पर बाह्य नियुक्ति हेतु निर्धारित कोटा के अधीन पदवार एवं आरक्षण रिक्ति एवं वर्तमान की आवश्यकता अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। इस पीडीएफ से स्पष्ट हो जाता है कि जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है यह भर्ती कराने के मूड में है, और यह अपना अलग अलग जो इनके अंतर्गत कंपनी है उस कंपनी के सभी ऑफिसों से मांग किया गया है कि आपके ऑफिस में कितना नंबर ऑफ सीट वैकेंट है जिसको भरना है। तो उम्मीद करते हैं कि 2018 में जो 2000 सीट आई थी, यहाँ पर लंबे समय के बाद लगभग 4 से 5 वर्ष के बाद अगर अक्टूबर नवंबर तक यह वैकेंसी आ जाती है तो यह लगभग 1.5 गुना वैकेंसी आएगा। लगभग 3000 की संख्या में टेक्निकल पोस्ट आने वाला है। तो अगर आप बिहार बिजली विभाग में नौकरी करने के इच्छुक है अथवा इसका इंतजार कर रहे थे तो आप कमर कस लीजिए, आज से तैयारी में लग जाइए। इसके सिलेबस का अभी
तो किसी भी तरह से एक्सप्लेन करना सही नहीं है, क्योंकि अभी कोई जानकारी नहीं है। 2018 की अगर आप बात करेंगे तो उस समय 100 क्वेश्चन का था, जिसमें 50 टेक्निकल था, 50 नॉन टेक था, जिसमें से भी 15 कंप्यूटर था, 10 आपको हिंदी था और 25 में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह था। लेकिन अभी किस तरह से होगा इसको कहना मुश्किल है, इस चीज़ से इनकार किया जा सकता है, ठीक है। जब तक वैकेंसी ना आ जाए, जब तक उसका नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन के साथ आपको स्पष्ट उसमें सब कुछ दर्शाया रहता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है कितना स्टेज में होगा, या उसका सिलेबस क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन किस पोर्शन से आएगा। तो लग जाइए, कमर कस लीजिए तैयारी में। जब तक यह वैकेंसी आती है, 2 से 3 महीना का समय है, तब तक आप पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो जाइए। और जैसे ही यह वैकेंसी आता है, इस वैकेंसी में छक्का मार दीजिए, अर्थात इसको क्वालिफाई कर जाइए और जॉब में चले आइए। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी था, खासकर ITI वालों के लिए, और ITI में भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको एक नया ऊर्जा देगी, एक नया खुशी देगी, एक नया उम्मीद देगी। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।